साथियों, देश के अंदर जो सामाजिक ताने बाने को जो तोड़ा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कुछ असामाजिक लोग जो दूसरी संस्कृति को खराब करने में लगे हुए हैं, उस पर कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और खासकर उनके लिए जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिन्हों के पूर्वजों ने रात दिन मेहनत करके, संघर्ष करके, त्याग करके इस देश को बनाया है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, ये विनती है और ये चिंता भी है कि जिस तरह से हमारा माँ मोदी महाविहार जो आंदोलन है, वो एक हमारी धरोहर है, विश्व धरोहर है और मानव कल्याण के लिए और मानव शांति के लिए, विश्व शांति के लिए बुद्ध धर्म में ये काम किए जाते हैं। और उनका पूरा जीवन, जो हमारे बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो भगवान बुद्ध का पूरा जीवन था, वो मानव कल्याण के लिए था। अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था और उसी रास्ते पे चल के जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, वो भी आगे बढ़े हैं और अपना सब कुछ त्याग करके मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। मगर उसके पश्चात भी हमारा माँ बोधि महाविहार जो मुक्त नहीं किया जा रहा है, बौद्धों के हाथ में नहीं दिया जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। हम भारत को लोकतंत्र कहते हैं, मगर भारत के ही लोग अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनकी धार्मिक संस्कृति को मतलब तहस नहस करने के लिए। पहले भी हुआ है, जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया और पुष्यमित्र शुंग के समय में बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया गया, उनका कत्लेआम किया गया और उनको जान बचा के जो कुछ बचे उनको अपना इधर उधर भागना पड़ा। उसके बावजूद भी उन्होंने इस धर्म को आगे चलाए रखा, उस पर काम किया, ताकि उनका जो उद्देश्य था वो मानव कल्याण के लिए था। और आज ये स्थिति है, फिर वही समय नजदीक आ रहा है कि हमारे बौद्ध विहार में दूसरे लोगों का कब्जा है, जबकि वो बौद्ध विहार हमारा है। सम्राट अशोक ने उनको बनवाया था, है ना, सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं। मगर कुछ धूर्त लोग, मक्कार लोग, जिनकी फितरत है कि दूसरे के हक को मार के खाना, है ना, और अपनी उस पर कब्जा करना। तो इसमें हम लोगों को सबको एक रहना पड़ेगा, एक रह के हमें काम करना पड़ेगा। और आंदोलन जो है, आंदोलन की जिम्मेदारी, आंदोलन की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। मगर इसका नेतृत्व केवल और केवल बौद्ध भिक्षुओं को ही करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उपासक लोग जो इतना बेहतर नहीं जानते जितना बेहतर वो जानते हैं, क्योंकि उनके हाथ में नेतृत्व रहेगा तो धर्म की गरिमा, है ना, संघ की गरिमा, वो सब बेहतर जानते हैं। क्योंकि सुनने में आया है कि इसमें भी कुछ जो नेता लोग जो घुस चुके हैं आंदोलन में, और जो इस तरह के नेता लोग घुस जाते हैं तो वो फिर किसी चीज को सही नहीं रहने देते। उन्हें अपना निजी स्वार्थ होता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, आपको चमकाने के लिए वो तरह तरह के ड्रामे करते रहते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो धार्मिक पहचान है, उसको काफी हमारे को नुकसान होगा। और नेताओं का यह है कि आज उस पार्टी में है, कल उस पार्टी में, कल पता नहीं वो किस पार्टी में होंगे, कि जहां जैसे उन्हें अवसर मिलेगा, जहां जैसे उनको इनाम मिलेगा, तो वैसे ही उछल उछल के जो बरसाती मेंढक की तरह वो जाते रहते हैं। क्योंकि आंदोलन जो ईमानदार लोगों के हाथ में होना चाहिए, मेहनती लोगों के हाथ में होना चाहिए, और जो निस्वार्थ लोग हैं उनके हाथ में होना चाहिए। और जिनको आंदोलन की जो मतलब जानकारी है या उसकी गरिमा को जानते हैं, उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। अदरवाइज नकली लोगों के हाथ में आंदोलन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। क्योंकि अगर नकली लोगों के हाथ में जाएगा तो समाज में उसका मतलब गलत संदेश जाएगा, क्योंकि नकली लोग तो कभी भी उसे छोड़ के चल देंगे।
उनका जो ध्यान जो होगा वो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने पर होगा, दिखावा ज्यादा करेंगे, काम कुछ होगा नहीं। क्योंकि पहले भी वो देखा गया है, पूर्व में, अभी 1 साल पहले की बात है, पार्लियामेंट में जो प्रतिमा लगी थी बाबा साहब की, उस प्रतिमा को हटाया गया सरकार ने, और जल्दीबाजी में हटाया गया, कोई उन्हें सूचना नहीं दी भाई क्या करना क्या नहीं करना, और वो आंदोलन भी समाज ने लड़ा। मगर लड़ने के बाद क्या हुआ, समाज में, समाज की कोई भी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, समाज आज भी हर लड़ाई के लिए तैयार है, हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। मगर जो लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, नकली लोग, नकली अम्बेडकरवादी लोग, उनकी नीयत ठीक नहीं है। उस आंदोलन को किस तरह से खराब किया गया, देखा गया, वो लोग भी उस आंदोलन में थे, हम भी उस आंदोलन में थे। हमारे सर हैं प्रकाश जी, वो भी उस आंदोलन में थे, कैशियर थे, हम कैश कमेटी में थे। हम समाज में घूमे, हम मेरठ, मुजफ्फरनगर, सरदना, गढ़, मुक्तेश्वर, हम कई जिलों में हम घूमे, तो समाज ने हमें हर तरह से सहयोग किया, पैसे से भी सहयोग किया और जनमानस से भी सहयोग किया, हर तरह से उन्होंने हमें सहयोग किया। मगर कमी उन लोगों की है जो लोग जल्दीबाजी में आते हैं और आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर आंदोलन को देख के, मैं देख नहीं कहूंगा, देख के वो फिर पतली गली से निकल जाते हैं और समाज को बिल्कुल चौराहे पे छोड़ देते हैं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत भयंकर भीड़ आई थी, मगर उसके बावजूद भी जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों ने आंदोलन होने नहीं दिया था आगे, क्योंकि उसकी 14 अक्टूबर को डेट रखी गई थी कि 14 अक्टूबर को आंदोलन होगा और हम बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे समाज को संदेश देंगे, और वो संदेश देंगे जो बाबा साहब ने 1956 में दिया था। लिहाजा बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पे लगाई जाए जहां पे वो लगी थी, क्योंकि उस प्रतिमा को लगाने के लिए प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य और उस समय के सामाजिक लोगों ने, मिशनरी लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी। और वो आंदोलन 4 साल चला था, काफी सारे लोग उसमें जेल में गए थे, महिलाएं भी जेल में गई थी, तब वो प्रतिमा लगी। उस समय की सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दी कि बाबा साहब उस समय के राष्ट्र निर्माताओं में से थे, वो बहुत ही योग्य आदमी थे, दुनिया की लीडरशिप उन्हें नमन करती थी, उनका मतलब आदर करती थी। मगर उस समय की जो वर्तमान में सरकार थी 1964 में, तो उन लोगों ने वो प्रतिमा लगने नहीं दी, और बीपी मौर्य को भी अंदर जेल में जाना पड़ा, उनके साथ भी अमानवीय जो तरीके से वहां बर्ताव हुआ। और आज वो परिस्थिति थी कि जब हम प्रतिमा हटाई गई, उसको भी अपमानित किया गया। तो आज की सरकार में और पिछली सरकार में जो 64 में सरकार थी, तो मैं कोई फर्क नहीं मानता हूं। वो भी मनवादियों की सरकार थी, आज भी मनवादियों की सरकार है, कल भी वो अम्बेडकरवादियों के खिलाफ काम कर रही थी और आज भी वो अम्बेडकरवादियों के खिलाफ काम कर रही है, बाबा साहब के खिलाफ काम कर रही है। तो इन लोगों से हमें कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, है ना, कि कभी वो बाबा साहब का मान सम्मान करेंगे, कि बाबा साहब का मान सम्मान इस वजह से करते हैं ताकि वो राजनीतिक में हमारे लोगों से फायदा उठाया जा सके, वरना वो समय समय पर बाबा साहब को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बाबा साहब के जो फॉलोवर हैं उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो मेरा आपसे कहना यह है कि यह प्रतिमा बड़ी मुश्किलों से लगी थी और फिर इसको हटा दिया गया, फिर उसका आंदोलन भी हुआ और उस आंदोलन को हमारे ही लोगों ने उसको फेल किया गया, उसको बेचा गया। 14 अक्टूबर की जब घोषणा हो गई थी तो वो आंदोलन क्यों नहीं हुआ? कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई समीक्षा मीटिंग नहीं हुई, वो आनंद फानंद में घर में बैठ के कुछ लोगों ने वो खत्म कर दिया गया। तो हमारी चिंता यह है कि जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन है वो इस तरह का ना हो जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा का आंदोलन हुआ था। ये बहुत ईमानदारी से होना चाहिए, बहुत मेहनत से होना चाहिए, इसकी एक रणनीति बननी चाहिए। और इसको फिर मैं बता रहा हूं कि इसको केवल और केवल बौद्ध भिक्षु जो हैं हमारे, उन्हीं के हाथ में इसका नेतृत्व होना चाहिए, ना कि किसी भी पार्टी के नेता के हाथ में होना चाहिए। कि नेता का ये चरित्र हो चुका आज के समय में कि उसको बिकने की बड़ी जल्दी लगी होती है
केवल कोई उसका रेट लगाने वाला होना चाहिए, वो बिकने के लिए तैयार है। छोटा मोटा पद हो या कोई भी हो, बस उसी तक उसकी सोच सीमित है। वो सोच नहीं है बन पाई है जो सोच बाबा साहब की थी, मान्यवर साहब की थी, कि जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करेगा, जब तक वो किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। और आंदोलन एक ऐसी आंदोलन एक युद्ध है, इसके लिए हमें त्याग भी करना पड़ेगा, पिटना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, जो बाबा साहब का सपना था, है ना, उसको बचाने के लिए हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। और ईमानदार लोगों को मिलकर ये सब काम करना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए, है ना। तो मेरी आपसे विनती है, आप जो आपके पास में जाएंगे, समाज के लोग जाएंगे, है ना, तो आपको वो पहचान करनी है कि असली और नकली में। क्योंकि हमारा समाज जो बार बार धोखा खाता है, बार बार लूटता है, पीटता है, फिर वो कुछ चंद लोग फिर समाज में आ जाते हैं, चंदे धंधे का काम शुरू उनका हो जाता है, फिर वो काम करके फिर वो एक तरह से मतलब जो लुप्त हो जाते हैं। फिर जो कुछ समय आता है जब उन्हें कुछ लगता है कि हाँ समाज में कोई घटना घट रही है, फिर वो सबसे पहले आके अपने मैदान में आ जाते हैं और सबसे पहले नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों ने ही समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बाबा साहब के मिशन को नुकसान पहुंचा है, मान्यवर साहब के मिशन को नुकसान पहुंचाया है। तो आप सही और ईमानदार अम्बेडकरवादी का सहयोग करें, नकली आदमी का सहयोग ना करें। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।